अस्सलाम गाइस, मैं हूं अरहम ट्यूटोरियल्स का होस्ट एंड आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाली हैं Realme X एंड Vivo Z20 Pro को। इन दोनों स्मार्टफोन्स का हम करेंगे कंपैरिजन एंड जानेंगे पाकिस्तान में दोनों मोबाइल फोन्स किस प्राइस रेंज पे आएंगे एंड जब ये लॉन्च होंगे तो आपको दोनों में से कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए, कौन सा मोबाइल फोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों के अंदर ही आपको 6.53 इंचेस का डिस्प्ले देने के लिए मिल रहा है, बट Realme X का जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है Vivo Z20 Pro के डिस्प्ले से। कलर ज़्यादा ब्राइट है, वीडियो क्वालिटी जो सी है वो ज़्यादा अच्छी आपको देने के लिए मिल रही है Realme X के अंदर एज कम्पेयर टू Vivo Z20 Pro। एंड अगर हम बात करें दोनों की स्क्रीन साइज की तो वो दोनों का सेम टू सेम है। रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आपको देने के लिए मिल रही है और साइज भी सेम टू सेम है। बट यहाँ पर आपको दोनों के अंदर ही यहाँ पर फुल व्यू डिस्प्ले देने के लिए मिल रहा है, जो कि दोनों के एक प्लस पॉइंट है। एंड अगर बैक की तरफ हम आ जाए तो बैक पर आपको Realme X के अंदर एक नया कलर देखने के लिए मिलता है, व्हाइट कलर का डिस्प्ले देने के लिए मिलता है, जो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है एंड काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर Vivo Z20 Pro की तो Vivo Z20 Pro यहाँ पर पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वही एक ट्रेडिशनल सा डिज़ाइन देने के लिए मिलता है, जो कि एक ग्लोसी एंड ग्रेडियंट कलर से आता है। वही आप जो पहले मोबाइल में यूज़ होता था वही यहाँ पर यूज़ किया गया है Vivo Z20 Pro के अंदर। तो यहाँ पर उनका पूरा ओवरऑल डिस्प्ले है, तो यहाँ पर उनका डिस्प्ले के अंदर Realme X है वो जी जाता है Vivo Z20 Pro से, बिकॉज के इसका डिस्प्ले साइज आपको काफ़ी अच्छा देने के लिए मिलता है और उसके अलावा इसके साथ आपको ज़्यादा कलर ब्राइटनेस देने के लिए मिलती है एंड काफ़ी अच्छा और आपको यहाँ पर प्यारी लुक प्रोवाइड की जाती है Realme X के अंदर एज कम्पेयर टू Vivo Z20 Pro। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोनों के कैमरास के बारे में। तो Vivo Z20 Pro के अंदर आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा देने के लिए मिलते हैं, फ्रंट पर सिंगल कैमरा देने के लिए मिलता है। बैक के कैमरास की बात करें तो मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल्स का, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देने के लिए मिलता है। और अगर फ्रंट के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो फ्रंट पर आपको 32 मेगापिक्सल का एक पंच होल कैमरा देने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम बात करेंगे Realme X की। Realme X पर आपको बैक पर डुअल कैमरा देने के लिए मिलता है और अब आप लोग सोचेंगे कि डुअल कैमरा है तो Realme X भी यहाँ पर पीछे रह जाएगा, बट ऐसी कोई बात नहीं है। Realme X यहाँ अंदर आपको डुअल कैमरा देने के लिए मिल रहे हैं, बट उसका कैमरा सेंसर है वो Vivo Z20 Pro से अच्छा है। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देने के लिए मिल रहा है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देने के लिए मिल रहा है, जब मतलब कि Vivo Z20 Pro से अच्छी क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा Realme X बैक के कैमरास में। और अगर फ्रंट के बारे में बात करें, फ्रंट पर आपको यहाँ पर रिलीजिंग या पॉपअप कैमरा देने के लिए मिलता है। एंड इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो 16 मेगापिक्सल की क्वालिटी है विद HDR सपोर्टेड। आप यहाँ से HDR की सपोर्टेड वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब कि Realme X मोबाइल फोन जो सा है ये कैमरास के रिलेटेड भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है Vivo Z20 Pro से, क्योंकि इसके अंदर उनसे कैमरास हैं वो ज़्यादा अच्छे यूज़ किए गए हैं, रेजोल्यूशन भी अच्छी है Vivo Z20 Pro से। तो ये Vivo Z20 Pro यहाँ से 1 पॉइंट और पीछे रह जाता है कैमरास के अंदर भी। तो अब बात हो गई इनके कैमरास की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो Vivo Z20 Pro के अंदर आपको देने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर एंड Realme X के अंदर आपको 710 का प्रोसेसर देने के लिए मिल रहा है स्नैपड्रैगन की तरफ से। बट यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो दोनों की इतनी डिफरेंस नहीं होने वाली है, क्योंकि एक 710 है एंड दूसरे का 712 है। 710 और 712 के बिटवीन ज़्यादा डिफरेंस नहीं देने के लिए मिलता, क्वालिटी तकरीबन सेम टू सेम ही होने वाली है। तो यहाँ पर Vivo Z20 Pro 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 712 का प्रोसेसर देने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले ये 2 वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे। दोनों ही मोबाइल फोन्स के वेरिएंट सेम टू सेम है और काफ़ी अच्छे वेरिएंट्स यहाँ पर बेस वेरिएंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और दोनों के इसको जो से पार्टीशन है वेरिएंट्स का, तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, कोई भी ज़्यादा नहीं, दोनों बराबर हैं यहाँ पर। अभी तक तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके बैटरी लाइफ के बारे में, जो कि मेन पॉइंट है। Realme X यहाँ पर पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3750 का बैटरी टाइम देने के लिए मिलता है, 3750 mAh का बैटरी टाइमिंग यहाँ पर आपको Realme X पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि ड्रॉबैक है इस मोबाइल फोन का। एटलीस्ट 4000 mAh होना चाहिए था इस प्राइसिंग के अंदर, यहाँ पर Realme X पीछे आ जाता है। एंड अगर हम Vivo Z20 Pro की बात करें तो ये आपको 5000 mAh का बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड कर रहा है इस प्राइस टैग के अंदर। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रो फीचर है इस मोबाइल फोन का एंड Realme X यहाँ पर पीछे आ जाता है एंड Vivo Z20 Pro इस पॉइंट के अंदर जीत जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें इन दोनों मोबाइल फोन्स की, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9.0 ऑडियो यहाँ पर आपको देने के लिए मिल रहा है, एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन। तो दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने ओवरऑल बात कर ली है।
अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके दोनों मोबाइल फोन्स के बारे में कि क्या प्राइसिंग होने वाली है। तो यहाँ पर अब लीक्स एंड रूमर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुनने को कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको 35,000 से लेकर 40,000 तक प्राइसिंग दोनों की देखने के लिए मिलेगी। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, ऑनलाइन मार्केट के अंदर आपको अराउंड 30 to 37,000 रुपीज़ की प्राइसिंग देने के लिए मिलेगी दराज.pk एंड ये दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आपको 37 to 40,000 रुपीज़ की प्राइसिंग देने के लिए मिलेगी। बट ऑफलाइन आई थिंक ये 35,000 रुपीज़ तक दोनों मोबाइल फोन लॉन्च कर दिए जाएंगे या 40,000 रुपीज़ तक के अंदर ये लॉन्च किए जाएंगे। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर आप कैमरा मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, अच्छा कैमरा मोबाइल फोन, तो आप Realme X की तरफ जरूर जाएं। बट अगर आप लेना चाहते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के साथ अच्छा मोबाइल फोन, गेमिंग के लिहाज से जिसके अंदर आपको प्रोसेसर भी अच्छा देने के लिए मिले, बैटरी लाइफ ज़्यादा देने के लिए मिले, तो आप Realme नहीं Vivo Z Pro पर स्विच कर सकते हैं। तो एंड पे यही सजेशन है मेरे कि अगर आप एक अच्छा सेल्फी या मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, कैमरा मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, तो Realme X आपके लिए बेटर है एज कम्पेयर टू Vivo Z Pro। बट अगर आप गेमिंग मोबाइल फोन लेना चाहते हैं या बैटरी लाइफ के हिसाब से अच्छा मोबाइल फोन लेना चाहते हैं तो आप Vivo Z Pro पर स्विच कर सकते हैं। तो मेरे तो यही सजेशन है। अपने सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें। चैनल पर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।